अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अजबनाक टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 मशहूर तरीन शख्सियात के बारे में बताने जा रहे हैं जो हाफिज़ कुरान हैं। नंबर 1 पर इमरान हाशमी हैं जो इंडियन फिल्मों में काम करते हैं। इमरान हाशमी भारत के मशहूर अदाकार हैं जो फिल्मों में अपने करैक्टर की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी का एक और पहलू भी है, वो ये कि इमरान हाशमी हाफिज़ कुरान भी हैं। इमरान हाशमी के वालिद बहुत मजहबी इंसान थे, इसलिए उन्होंने इमरान हाशमी को छोटी उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज़ करवा दिया था। नंबर 2 पर मोहम्मद रिजवान हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट का एक मशहूर नाम है, जो इस वक्त भी टीम का हिस्सा हैं। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान भी हाफिज़ कुरान हैं और मोहम्मद रिजवान न सिर्फ हाफिज़ कुरान हैं बल्कि 5 वक्त के नमाजी भी हैं। मोहम्मद रिजवान अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं, और मोहम्मद रिजवान की एक और ख़ास बात है कि वो मैच के दौरान भी नमाज नहीं छोड़ते, और इसके अलावा एक और ख़ूबी ये है कि वो रोज़ा रख कर भी मैच खेलते हैं, यानी वो रोज़ा भी नहीं छोड़ते। दोस्तों, नंबर 3 पर सऊद कासमी। सऊद कासमी पाकिस्तान के मशहूर अदाकार, एंकर और प्रोड्यूसर हैं, और ये जवेरिया सऊद के शोहर हैं। सऊद कासमी भी एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और ये कारी वहीद ज़फ़र कासमी के भतीजे हैं। सऊद कासमी ने भी बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। फ्रेंड्स, नंबर 4 पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक और मशहूर नाम मोहम्मद हफीज़ का आता है। इनको टीम में प्रोफेसर भी कहा जाता है। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, और मोहम्मद हफीज़ का ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, और मोहम्मद हफीज़ ने भी अपने बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। फ्रेंड्स, नंबर 5 पर असद मलिक। दोस्तों, पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकार असद मलिक हैं, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ पीटीवी के ड्रामों से किया और अपनी अदाकारी के बायस पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर ली। असद मलिक का ताल्लुक़ भी एक मजहबी घराने से है, जिसकी वजह से उन्होंने भी बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। फ्रेंड, नंबर 6 पर कादिर ख़ान। कादिर ख़ान एक बेहतरीन कॉमेडियन हैं जिन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया था। अगर उनकी फ़िल्मी ज़िंदगी के अलावा हकीकी ज़िंदगी की बात करें तो ये इंतहाई मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसीलिए उन्होंने कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया हुआ था। जबकि साल 2014 में उन्होंने हज का फरीज़ा भी अदा किया था, लेकिन 2018 में 81 साल की उम्र में किसी बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। फ्रेंड्स, नंबर 7 पे असद भट्ट। असद भट्ट पाकिस्तान के एक मशहूर एक्टर्स में शुमार होते हैं। असद भट्ट ने भी अपने बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। असद भट्ट को शोबिज़ में उनके टैलेंट और ख़ूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। फ्रेंड्स, नंबर 8 पे सईद अजमल। सईद अजमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक सितारा हैं जिनका नाम सईद अजमल है, जो पाकिस्तानी टीम में जादुई स्पिनर के नाम से जाने जाते थे। सईद अजमल एक मजहबी घराने से हैं और इन्होंने भी कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है, और इनका ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से है। फ्रेंड्स, नंबर 9 पर सरफराज अहमद। पाकिस्तान क्रिकेट का एक और मशहूर नाम सरफराज अहमद का आता है। 2017 में सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को चैम्पियन ट्रॉफ़ी में ज़बरदस्त शिकस्त दी थी। सरफराज अहमद ने भी कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है, और इसके अलावा सरफराज अहमद एक अच्छे नात ख़्वां भी हैं जो बाज़ औक़ात नात भी पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 10 पे शफ़क़त चीमा। शफ़क़त चीमा पाकिस्तानी फ़िल्मों में शुरू से ही विलन का किरदार अदा करने वाले शफ़क़त चीमा हकीकी ज़िंदगी में इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। असल ज़िंदगी में शफ़क़त चीमा एक इंतहाई मजहबी इंसान हैं और एक आलिम दीन के बेटे भी हैं। शफ़क़त चीमा भी हाफिज़ कुरान हैं, और इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ महफ़िलों में भी नज़र आते हैं, और कहीं तिलावत करते हैं और कहीं नात भी पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हमारी इस वीडियो को लाइक
اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔